आज वही प्रपोजिशन का मेरा पार्ट 3 है। आज का मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ ऑन, अपॉन, ऑन टू। नाउ स्टार्ट। इन तीनों का मतलब मीनिंग यही होता है कि ऊपर ऊपर होना, ठीक है। अब इनकी यूजिंग कहाँ कहाँ करनी है वो बता रही हूँ। जैसे अब ऑन के बारे में कि जो कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना, ठीक है। जैसे टेबल के ऊपर बुक होनी, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, टेबल भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो तब क्या यूज़ होगा? ऑन। कोई ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया को टच कर रही हो, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस एरिया को टच कर रही हो। सरफेस एरिया जैसे अपना कोई अपना फ्लोर है, अपना रूफ है, अपना टेबल है, ठीक है। जो प्लेन चीज़ हो उसको टच कर रही हो। जैसे हम वॉक कर रहे हैं कहीं रोड पर, स्ट्रीट पर, रूफ पर, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन, क्योंकि वो सरफेस एरिया है, ठीक है। उस पर क्या लगेगा? अपना ऑन लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम बेड पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो वो सरफेस एरिया को टच कर रहे हैं। जस्ट लाइक आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, बेड पर सो रहे हैं, ठीक है। पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठ रही है। अब मैंने ये तो ऑन की यूजिंग हो गई, ठीक है। अब मैंने ऑन की यूजिंग आपको लास्ट टाइम कहाँ बताई थी? डेट और डे पर भी ऑन की यूजिंग होती है। ये मैंने आपका रिकैप कर दिया है। जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई है, जैसे जस्ट लाइक ये टेबल है, ये टेबल ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर मैंने बॉल रखी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। अब अपॉन, अपॉन का मतलब है कि कोई चीज़, जैसे ये टेबल है और ये बॉल है, बॉल को जैसे हमने फेंका तो कुछ करा, बॉल को फेंका है, बॉल को फेंका तो ये टेबल को टच किए बिना इधर नीचे आ गई। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से कूद कर, जैसे हम जंप लगा रहे हैं, टेबल टेबल है सपोज करो, हमने जंप लगाया, टेबल को टच किए बिना इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अपना अपॉन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट बिना टच किए गुजर जाए, ऊपर से निकल जाए, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा बिना टच किए जाए, तो वहाँ पे क्या आएगा? अपॉन। जैसे द मंकी जम्प्ड अपॉन मी, जो मंकी था वो जस्ट मेरे ऊपर से उसने कूदा। द डॉग द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, डॉग ने, जैसे यहाँ पे डॉग है, उसने जंप कर दिया टेबल को, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा। मतलब टच नहीं करना, जस्ट कूद के इधर आ जाना। ऑन टू, ऑन टू का मतलब भी क्या होता है? ऊपर ही होता है, पर इसकी यूजिंग क्या है कि जैसे घर में अपने पेट होते हैं, जैसे कैट ले लो, डॉग ले लो, वो जंप नीचे बैठे हैं ना, नीचे बैठे हैं, जैसे अपना ये अपनी कैट है, जंप मार के कहाँ आ जाए? टेबल पर आ जाए। तो नीचे थी वो, नीचे से जंप मार कर किसी ऑब्जेक्ट पर आ जाना, उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। इसमें तो जंप लगा के उस पर, उसको टच किए बिना जंप लगाना, ये जंप लगा के उस ऑब्जेक्ट पर आ जाने को क्या बोलेंगे? ऑन टू। मतलब ऑन टू एक ऑब्जेक्ट का गतिशील में अवस्था में कूद कर बैठ जाना, जैसे जंप लगाकर उस पर बैठ जाना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑन टू, ऊपर बैठ जाना। ये नीचे था, गतिशील ने जंप लगाया तो वो गतिशील हो गया है, तो वो एक्टिव हो गया है, तो इधर आके इधर जंप लगाकर बैठ गया। ये क्या आ जाएगा? ऑन टू। जस्ट लाइक इसकी एग्जाम्पल, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो बिल्ली है वो जंप कूद कर टेबल के ऊपर आकर बैठ गई। हम डिस्कस करेंगे अबव, ओवर, बिलो, अंडर। अबव और ओवर इनका मतलब भी क्या होता है? ऊपर होता है।
पर इनकी यूजिंग अलग होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब और बिलो का अबव से रिलेशन होता है, ये ऊपर और ये नीचे, और ओवर का अंडर के साथ, ये भी ऊपर होता है, ये नीचे होता है। तो चलो इनका मीनिंग अलग अलग से है। देखिए पहले अबव। अबव क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। जैसे कि हम एरोप्लेन बहुत ऊंचा उड़ता है अपने से, तो वो अबव हो गया। एक लेवल होना, जैसे ये पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, अबव हो गया है। जैसे कोई लाइन है ना, ये एक सरफेस की तरह है। जैसे पानी का लेवल होता है, किसी चीज़ का लेवल होता है, उससे ऊपर क्रॉस हो जाना। जैसे डेंजर लाइन के कहते हैं ना, जैसे बारिश होती है तो डेंजर लाइन से जो पानी ऊपर आ गया, यानी कि अबव हो गया है। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। और बाउंड्री लाइन मैंने बता ही दिया है, एक इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से क्रॉस करना, इसके अबव हो गया, ठीक है। बाउंड्री लाइन के ऊपर हो गया। जैसे कहते हैं ना कि मेरे 50% से मार्क्स अबव आए, मतलब 50% से ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अबव लगेगा, ओवर नहीं लगेगा। और इसमें नोट मूवमेंट, इसमें कोई भी चीज़ जहाँ पे जैसे कि पंखा चल रहा है तो हम अबव नहीं बोलेंगे। मूवमेंट चल रही है, ऊपर पंखा चल रहा है तो वो मूवमेंट में है, गति हो रही है, तो मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, ओवर लगेगा। और इसमें कोई चीज़ टच नहीं होती है। जैसे एक एरोप्लेन, हम नीचे बैठे हैं, एरोप्लेन को हम टच कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे टच नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होंगी, अबव। अब अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है, अब ये देखो, ये जो अबव मैंने बताया था ये बहुत ऊंचा होता है, ओवर ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, होता तो ऊंचा है पर इतना नहीं, ये ज़्यादा ऊंचाई, जैसे एरोप्लेन है, जैसे ये पंखा, हम कहेंगे ना पंखा हमसे बस कितना ऊंचा है, थोड़ा सा ही ऊंचा होता है ना हमारे छत पर, ठीक है। ये हाइट के अकॉर्डिंग भी बस इतना सा ऊंचा है, ठीक है। ऐसा इसका लेवल ये बहुत ऊंचा होता है, ये सरफेस के कोई चीज़ के ऊपर, जस्ट लाइक ये जैसे ट्री है, तो जो बर्ड्स हैं इसके थोड़े से ऊपर हैं, तो ये ओवर हो गया। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है कि फ़ैन हमसे कितना ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ओवर, यहाँ पे अबव नहीं लगेगा। इसमें मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे पंखा चल भी सकता है, कुछ और भी जो चीज़ अपने से ओवर होती है, तो वहाँ पे भी मतलब टच हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और टच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दूंगी, ठीक है। इसमें टी टच नहीं होगी। अब जैसे बिलो, बिलो का अबव से है, जैसे ये बहुत ज़्यादा नीचे पानी, जैसे पानी के नीचे हम बात करते तो बिलो बोलते हैं। ये पानी कितना नीचे है, फिश पानी के कितने नीचे, बिलो आ जाएगा। बाउंड्री लाइन से नीचे, जैसे मैंने अभी बताया ना, बारिश का पानी है, जब सूखा पड़ गया तो बाउंड्री लाइन से पानी नीचे आ गया है, लिमिट है। मार्क्स के बारे में कि उसके जो 50% से भी बिलो मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे बिलो लग जाएगा। अंडर, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, इसमें ओवर में कम ऊंचा है, तो इसमें एक पता ना कितना नीचे है। जैसे ये पेड़ के नीचे बैठा है तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये टेबल के नीचे बॉल पड़ी, कितनी बॉल पड़ी, थोड़ी सी ना नीचे पड़ी है, तो ये अंडर आ जाएगा। बिलो का तो ज़्यादा हो जाता है। सरफेस के नीचे कोई चीज़ सरफेस के नीचे भी होना, वहाँ पे भी अंडर लगेगा। और भी बता सकते हैं अंडर का और यूज़ हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप होना, मतलब टच नहीं करना। जैसे देखो इन दोनों में गैप है, ये ट्री है और ये कैट है, इन दोनों के बीच में गैप है, आपस में ये दोनों टच नहीं कर रहे है, तो इसके नीचे है पर इसको टच नहीं कर रहा, वहाँ पे भी क्या करेंगे, अंडर लिखेंगे। अभी बिलो में क्या है, बिलो और अंडर का बता रहे हैं ना कन्फ्यूज़न के लिए। अब बिलो का क्या है, रिलेशन होना। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, बिलो, ठीक है। और जैसे पेड़ के नीचे रूट होते हैं, इनका आपस में रिलेशन है, ऐसा। और
अंडर में आपस में रिलेशन नहीं होता। देखो पेड़ का कैट से या कोई भी इंसान बैठा है उसका आपस में कोई रिलेशन तो होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, द आंसर दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। भी इस क्वेश्चन का आंसर का है नीचे दिया गया है। शी वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब अंडर क्यों आया, क्योंकि इसका और ट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका आपस में रिलेशन था, आंसर का क्वेश्चन से रिलेशन था तो बिलो लग गया। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था तो क्या आ गया, अंडर आ गया। अब स्टार क्या है, हमसे बहुत दूर होते हैं तो क्या आ गया, अबव आ गया। अब फैन मूवमेंट भी हो रही है और अपने से थोड़ा सा ऊंचा होता है तो क्या आ गया, ओवर आ गया। एरोप्लेन हमसे बहुत दूर उड़ता है, ठीक है, तो अबव आ गया। अब जो कार है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है तो इनका थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। और माई अपार्टमेंट इज़ अबव द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट से क्या है, अपार्टमेंट क्या होते हैं, फ्लैट बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो रेस्टोरेंट का होता है नीचे होगा, तो उनका काफ़ी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे क्या लग गया, अबव लग गया। तो ऐसे ही हिज परफॉर्मेंस बिलो एवरेज, मैंने बताया था ना कि जैसे कि अपना बताना है कि कितने परसेंट आए हैं, कम आए, ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी अब बाउंड्री लाइन पर आ गया, ही इज़ बिलो पावर्टी लाइन। तो यहाँ पर क्या आ गया, पावर्टी लाइन के बिलो है, नीचे आ गया। मैंने बताया था आपको कि इधर ये बताया था ना, लिमिट बताई थी, बाउंड्री लाइन बताई थी, तो वहाँ पे। थैंक यू।